तो बताओ, बेहद के दो बाप हैं, आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। कौन से बाप का परिचय देने के लिए मुरली में बार बार बोलते हैं? बच्चे, त्रिमूर्ति शिव के चित्र में पहले पहले बाप का परिचय दो। लेकिन बच्चे तिक तिक करते रहते हैं। मुरली में बार बार क्या बोलते हैं? बच्चे टिक टिक बहुत करते हैं, लेकिन बाप का परिचय नहीं दे पाते। इसका मतलब बच्चों ने बाप को पहचाना होगा, उस एक बाप को जो माता भी है, जो पिता भी है। तुम मात सहायक इसे कहते ना, सर्व संबंधी हो। उस बाप को खुद ही नहीं पहचाना होगा तो दूसरों को परिचय दे सकेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि 80 साल हो गए, अभी तक किसी ने बाप को पहचाना ही नहीं। बाप की वो मूर्ति त्रिमूर्ति के चित्र में किसी के जहीन में ही नहीं आई। है? आई या नहीं आई? है? नहीं आई। क्यों नहीं आई? 80 साल हो गए ज्ञान लेते लेते, और भक्ति मार्ग में 2500 साल उसकी पूजा की। उसे एक बाप की, जिसे हम कहते रहे सर्व संबंधी हो, तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वम मम देव देव, बंधु हो, सखा हो, सब कुछ तुम हो। बोलते भी है एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। आत्माओं के बाप शिव बाप ने भी बता दिया, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, सदा कायम एक शिव बाबा ही है, जो साकार और निराकार का मेल है। फिर परिचय क्यों नहीं दे पाते? बाप प्रत्यक्ष हुए नहीं। आज निश्चय बुद्धि है, कल अनिश्चय बुद्धि है। आज निश्चय बुद्धि है बाप में। किसके ऊपर निश्चय बुद्धि? शिवलिंग के ऊपर। कोई ने जाना कि बाप का यादगार शिवलिंग है। जो विश्व पिता है, उस विश्व पिता के हम बच्चे हैं। सारी दुनिया उसी बाप से निकलती है। परिवार में बच्चे कहां से आते हैं? छोटे छोटे बच्चे कहेंगे मां से आते हैं। राजदार बच्चे होंगे तो कहेंगे बच्चे कहां से आते हैं? मां के पेट में बाप से आते हैं। तो वो बाप, वो एक बाप कौन है जिसमें से सारी दुनिया का जन्म होता है? वो सारी दुनिया का बाप है। जड़ हो, जंगम हो, चैतन्य हो, जड़ हो, सबका बाप है। उस एक बाप से ही, जैसे मनुष्य सृष्टि में पहले जड़त्व में ही पिंड आता है, बाद में उसमें आत्मा आती है।
और दोनों के इकट्ठे होने के बाद फिर बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। ऐसे ही ये दुनिया की जो परंपरा है, क्या पहले जड़ पिंड का सार आता है, रज और वीर्य का मेल आता है, बाद में जब वो संपूर्ण पिंड तैयार होता है, हाथ पांव नाक आंख कान वाला, तब उसमें आत्मा आती है। और आत्मा भलाई तो भी ये नहीं कहते कि जन्म लिया बच्चे ने, कहते हैं नहीं, तब कहते हैं जब वो पिंड में प्रवेश हुई चैतन्य आत्मा, दोनों का मेल, साकार पिंड और निराकार आत्मा का मेल बाहर आता है गर्भ से, सारे संसार के सामने आता है। जो वाणी में भी बोल दिया, जो इन कानों से सुने, दो शब्द भी, जो इन आंखों से देखे, उसके मुख से अनायास और एवरलास्टिंग ये बात पक्की हो जाए कि मेरा बाप आ गया। जैसे दुनिया में बच्चा आता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, तो पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति भी कान से सुनता है वां वां की आवाज और पक्का मान लेता है कि पड़ोस में बच्चा आया। और इन आंखों से जब आंख के देखता है तो भी क्या कहता है कि बच्चा आया। और फिर जो भी आते जाएंगे, नजदीक से दूर वाले, वो सब क्या कहेंगे, आया या नहीं आया, आया। तो ऐसे ही सन 36 में वो जड़ रथ, जो जड़त्व में ही टोटल 100% पत्थर बुद्धि हो जाता है। क्या हो जाता है? टोटल पत्थर बुद्धि हो जाता है। उस पत्थर बुद्धि में वो आता है जिसे माता बनाता है। जड़त्व में आता है या चैतन्य बुद्धि में आता है, जड़त्वमयी में आता है। और आते ही उसमें ज्ञान का अति सूक्ष्म बीज डालता है। वो बीज वृद्धि को पाते 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 40 साल पूरे होते हैं परम ब्रह्म के, तो मृत्युलोक से निकल करके कहाँ आ जाता है? मृत्युलोक में ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाती है। इसलिए ब्रह्मा कुमारियों में बड़े धूमधाम से मनाया गया वो वर्ष, क्या नाम है? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। लेकिन ये किसी ने नहीं जाना
ब्राह्मणों की दुनिया में भी किसी ने नहीं जाना कि कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ। शिव बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ या मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ या शैतानों के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ या देवात्माओं के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ? कोई ने पक्का जाना है? नहीं जाना। इसलिए बताया कि बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। तो कौन सा बाप है जो मनुष्य सृष्टि के सभी प्राणियों को, सभी मनुष्य मात्र को मनुष्य सृष्टि के पिता का परिचय देता है? वो परिचय, पूरा परिचय बल ब्रह्मा मुख से निकली वेदवाणी में भी दिया हुआ है। क्या वेदवाणी में दिया हुआ है या नहीं है? दिया हुआ है। उसके बावजूद भी उस वेदवाणी को, उस गीता ज्ञान को ज्ञानामृत का टाइटल नहीं दिया शिव बाप ने। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ब्रह्मा मुख से जो भी महावाक्य निकले उनका कोई ने मंथन नहीं किया और मंथन करके उसकी व्याख्या नहीं की। क्या? इसलिए बोला, वाणी में ही बोला। अब देखेंगे राख कौन बनते हैं। क्या? राख कौन बनते हैं? कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं, ये भी देखेंगे।